स्टार्ट। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। कुछ देकर लेना तो व्यापार है, कुछ ना लेकर फिर भी देना ये प्यार है। कुछ लेकर देना ये तो व्यापार है, कुछ ना लेकर फिर भी देना ये प्यार है। तू देने से पहले सोचता है कितना मिलता है, तू देने से पहले सोचता है कितना मिलता है। कितना ले पाएगा दोनों हाथों से, क्योंकि देने वाले की लाख भुजाएं हैं, क्योंकि देने वाले की लाख बाएं हैं। जय गौ माता। प्रेम से गौ माता की सेवा करिए, कुछ बदले में लेने के भाव से मत करिए। नीयत को साफ रखिए, क्योंकि भगवान हमारी नीयत देखते हैं। कहते हैं दुनिया दिखावा देखती है, ऊपर की इंटेंशन देखती है, लेकिन भगवान हमारी नीयत देखते हैं। तो सच्चे प्रेम से दिल से सेवा करिए, बिना कुछ लेने के बदले, क्योंकि जब भगवान देगा तो उसकी लाख बाएं हम संभाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लेने के लिए सिर्फ दो ही आता है। तो प्रेम से गौ माता की सेवा करिए। जय गौ माता। नहीं राम राम सारा है। और दिखावा, जब हम इस दुनिया में दिखावा करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन बिना दिखावा के अगर काम करते हैं तो वहाँ ऊपर वालों की नजरों में रहता है, वहां से ही कुछ मिलता है जो मिलता है। ये बिल्कुल सही बात बताई है। और वास्तव में ही हमें साफ मन से और निस्वार्थ भावना से गौ माता के साथ जुड़ना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए। आज अपने श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला की टीम सबसे पहले जो हमारे इस गांव में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है 2-3 दिन पहले, उसके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारे बड़े आदरणीय, बड़े सम्मानित और हमारे इस क्षेत्र के जाने माने पत्रकार भी, अखबार से भी और अपनी मुखवाणी से भी लोगों को समाचार सुनाने वाले, और मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में बड़े जिंदा दिल इंसान थे कि जैसे अंदर से वैसे ही बाहर से, जो जिसको भी अगर कोई भी जवाब दिया तो बेबाक दिया। ये नहीं है कि भाई किसी के सामने कुछ और किसी की, वास्तव में आज मतलब बड़ा दुखद घटना है हमारे गांव के लिए। ये राजू जी बूढ़िया जो बुढ़ानिया जो 2-3 दिन पहले हमें अपनी पूरी सांसारिक यात्रा पूरी करके बीच में ही छोड़ के चले। वास्तव में बड़ी दुखद घटना है। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की पूरी टीम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती है, नमन करती है। अब अपने चलते हैं आगे सेवा में। हमारी इस टीम की जो एक मुहिम है वो बेटियों के लिए है, और हर दिन शायद वीडियो में यही बोलते हैं कि भाई हमारा सबसे पहला लक्ष्य भी यही है, सबसे बड़ी खुशी भी यही है कि बेटी का जन्मदिन इस गौशाला के साथ मने। तो आज फिर शुरुआत बिटिया से ही करेंगे। हमारी एक बहुत ही प्यारी बेटी है प्रांजल बूढ़िया, डॉक्टर ऑफ महावीर जी बूढ़िया। तो सबसे पहले तो भाई पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिटिया को बहुत बहुत बधाई हो। और जो महावीर जी, हमारे आदरणीय महावीर जी हैं, जो इस टीम के सहयोगी भी हैं, लगातार इस टीम के साथ जुड़े हैं, सेवा दे रहे हैं। और गौ माता के प्रति मैं कह सकता हूँ कि उनकी एक अलग से आस्था है, क्योंकि वो जहाँ भी कहीं भी उनको ये लगता है कि भाई यहाँ हमें, चाहे वो गाय हो, चाहे जीव जंतु हो, कोई भी पशु पक्षी हो, सबके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। जहाँ भी अगर बाहर भी कहीं सेवा देनी होती है तो महावीर जी हमेशा आगे रहते थे। वो मोटा सरखुन्नी की बात हो या किसी मेले में कोई बात हो या कहीं और सेवा देनी हो, तो महावीर जी का बड़ा सेवा भाव है और गौ माता के प्रति भी बड़ी आस्था है। और हमारी टीम के मैं कह सकता हूँ भी अहम सदस्य हैं। तो सबसे पहले तो महावीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और महावीर जी ने सवामणि करी है गुड़िया के जन्मदिन के ऊपर, मतलब मैं कह सकता हूँ इससे बड़ा कोई केक वगैरह नहीं हो सकता। गौ माता के लिए सवामणि कटगी गुड़िया के जन्मदिन के ऊपर, तो केक वगैरह क्या करेंगे ये। तो सबसे फिर यही निवेदन है कि इन चीजों से आप सीखो कि कोई भी जन्मदिन है उस दिन केक की बजाय अगर फिर भी हो सकता हो भी आपकी अगर इच्छा रहती है तो, लेकिन गौ माता को जरूर याद रखो, गौ माता के लिए प्रसाद जरूर बना के लाओ। उससे बढ़िया कोई दुआई नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं, कोई प्यार नहीं मिलेगा आपको। तो महावीर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बूढ़िया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस गौशाला, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 64वीं और भाई बूढ़िया परिवार इस गौशाला की रीढ़ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई एक सेवा स्पेशल सेवा है, वास्तव में बड़ी खुशी की सेवा है ये, लेकिन हम उनको मिस कर रहे हैं आज सारे। हमारे बड़े आदरणीय, बड़े सम्मानित और इस टीम को मार्गदर्शन देने वाले और सबसे सीनियर और बड़ी श्रद्धा रखने वाले, और पिछले काफी दिनों से जो उनके कारण जो प्रभाव एक बढ़े है गौशाला में, वो अलग प्रकार का है। हमारे आदरणीय मनोहर जी
तरड़, उनकी भाई मैरिज एनिवर्सरी है। तो पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और मैरिज एनिवर्सरी की भाई दोनों को शुभकामनाएं, मनोहर जी को भी और भाभी जी को भी। और हमारी टीम की इच्छा है कि भाई आप अभी वो आज इस शुभ दिन पर रामदेवरा धोख लगाने गए हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन जब भी वापसी हो तो इस टीम को उम्मीद है कि भाई आप दोनों यहाँ जरूर आए और वहां से प्रसाद लेके आए, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और वास्तव में आज उनको मिस कर रहे थे, हमारा प्रोग्राम था कि आज तो बड़ी खुशी की बात है, यहाँ मिठाई वगैरह खाएंगे, लेकिन उनको जाना पड़ गया बीच में, तो कोई नहीं। उनका तो 1100 रुपए की सेवा दिए भाई। तो मनोहर जी लगातार सेवा भेज रहे हैं और लगातार इस टीम को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, लगातार इस टीम के साथ जुड़े भी हुए हैं। और उनका वास्तव में हमें बड़ा ही एक अलग तरह का मतलब एक फायदा होता है उनके जुड़ाव से, क्योंकि सीनियर आदमी कोई भी होता है तो उनसे निश्चित रूप से एक उम्मीद और एक विश्वास बढ़ता है। तो मनोहर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई एक सेवा आई है, ये सेवा भी वास्तव में बड़ी खास है। और ये सेवा खास इसलिए है कि इतनी दूर बैठे, कई बार अपने ये बात करते हैं भाई गौशालाएं बहुत है, हर जगह गौशालाएं हैं, लेकिन मन कहाँ टिकता है सेवा देने का? क्यों टिकता है वो इसलिए टिकता है कि भाई आप लोगों की सेवा वास्तव में वहां तक आपका काम, जो मैं बार बार बोलता हूँ, धरातल पे दिखता है, ज्यादातर मैसेज है लोगों को। तो ये जो हमारा एक छोटा भाई है जो लगातार हमारी टीम से जुड़े, भीम महिला सनोफ साहब राम जी महिला 6 PTD सुखचैनपुरा, जो हमारा ये छोटा भाई है कृषि पर्यवेक्षक है। और जो हमारे छोटे भाई मुकेश और राधे श्याम इनके मामा जी का बेटा भाई है। तो ये इनकी वीडियो वगैरह देख के और लगातार बड़ा धार्मिक आस्था वाला है गौ माता में। इस लड़के की मैं कह सकता हूँ कि मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब इसकी बार बार सेवा आ रही थी तो कल मैंने इसके बारे में पूछा तो वो कह रहे कि जी यहाँ नहीं, वो हर जगह हमेशा लगातार सेवा देते रहते हैं। तो बड़ी खुशी हुई मन में, और हमारे साथ भी जुड़े हुए। और ऐसे आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है ना जो धार्मिक आस्था रखता है, गौशाला में या दान देता रहता है, वो इन चीजों को बड़ा नोटिस करता है कि वास्तव में जो हमारा पैसा जा रहा है वो कहीं काम आ रहा है कि ऐसे हम किसी को दे रहे हैं। तो उनको ये लगा, तो इसके लिए स्पेशल भाई आपका धन्यवाद है भीम जी। और इसके लिए भी धन्यवाद है कि आप लगातार सेवा 1100 रुपए सेवा भेजे भाई। तो भाई एक सेवा आगे सेवा ये सेवा भी खास है, क्योंकि सेवा हमारे लिए लगातार जो आ रही है ना, एक बार हो सकता हो कि कोई एक बार सेवा दे दे, लेकिन जो हमें एक बार सेवा दे रहे हैं वो बार बार सेवा दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये मैसेज पहुंच रहा है। यार कोई कहीं सेवा भेजता है ना, ये बात नहीं है कि उसने पैसे दे दिए भाई चलो ठीक है आप जो मर्जी करना, हर चीज पर निगरानी रखते हैं, तब जाके वो बार बार सेवा भेजते हैं। जो ये सेवा मैं बोल रहा हूँ, जो हमारा एक साथी है ये बलविंदर जी रिवाड़, सन ऑफ बेगराज जी रिवाड़, कंवरपुरा से हैं, जो LIC में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है सूरतगढ़ में। तो ये नाम आप लगातार सुनते रहते होंगे। ये डॉक्टर साहब हमारे विनोद जी सारण है, उनके रिलेटिव है। तो इनका भी स्पेशल धन्यवाद है। और इनका भी ये रहता है कि भाई मेरी आस्था है गौ माता में, रहता है कि मैं किसी अच्छी जगह पे कुछ न कुछ छोटा मोटा प्रसाद की सेवा दे पाऊं, तो मेरे को राजपुरा जो आपकी श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा है, उससे बेटर कहीं नहीं लगे। तो इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो आदरणीय बलविंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारी टीम के साथ इतना प्यार, स्नेह और विश्वास रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप विश्वास रखते हैं, और जितने भी जो सेवा भेज रहे हैं उनका धन्यवाद हम इसलिए करते हैं कि आप हमारी टीम में इतना विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत तरह के सिस्टम चले हुए हैं, गौशाला में खड़े हो गए, ये कहना नहीं था, गौशाला में भी ऐसा चल रहा है, फर्जी काम भी चलता है। लेकिन विश्वास कहाँ जमता है, और वो विश्वास आप लोगों के साथ जमा हुआ है, इस टीम के साथ जमा हुआ है। तो आप जो सहयोग कर रहे हैं उसके वास्तव में हम ऋणी हैं, और कोटि कोटि आपको धन्यवाद भी करते हैं बलविंदर जी। आप सबका कितने भी 500 रुपए की सेवा दी है जी उन्होंने, लगातार वो सेवा देते रहते हैं, महीने में 15 दिन में 20 दिन में जब भी उनको लगता है तो वो सेवा यहाँ जरूर भेजते हैं। और जो यहाँ सेवा भेज रहे हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनकी बहुत बड़ी आस्था है, और जगह भी सेवा देते हैं। ये नहीं है कि भाई अपने पास भी सेवा देते हैं, क्योंकि जिसके दिल में ये बैठ गया भाई गौ माता की सेवा करनी गौ माता में आस्था होगी, वो सेवा जरूर देगा। उसको कहीं भी अगर चलते चलते भी अगर उसको गौ माता दिखाई देगी तो वो वहां भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। ऐसा हमने कई बार देखे। हम खुद भी कह सकते हैं हम एक छोटी मोटी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम भी कहीं आज भी बाहर जाते हैं ना,
तो ये चीज पहले शायद नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसी फील आती है कि चलते चलते सड़क के ऊपर भी अगर कोई लगता है कि ये गौ माता परेशान है तो हमारा भी दिल ये होता है कि हम कुछ मदद करें। तो ये चीजें आस्था की बात होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब एक लास्ट विनती सबसे ये है कि कुछ साथी हमारे जो जिनके बगैर शायद हम यहाँ ये काम नहीं चला सकते, उनसे स्पेशल धन्यवाद है। 64 आरबी से एक राजू जी, आपकी एब्सेंट बहुत लंबी होगी। महावीर जी, उनकी भी ये लगातार नहीं आ रहे, इनके बिना असंभव सा ही है। और इधर से हमारे डॉक्टर साहब विनोद जी, भजनलाल ठेकेदार, मांगी, मोहित, जो भी मतलब जितने भी साथी हैं, सबसे विनती है कि यार इतना लंबा गैप मत दो आप। ठीक है, काम हो जाता है, 2-4 दिन काम हो जाता है, लेकिन बीच बीच में ये होना चाहिए, इस टीम को हौसला रहता है। अपनी जो टीम है 35-40 जनों की, जितने भी की टीम है, तो उनमें ये है कि लगातार 2 दिन में 3 दिन में लगातार ये होता है, आते रहने तो एक खुशी सी होती है। और कई तो ऐसे, अब हमें आदत ऐसी पड़ गई कि एक दिन भी काम नहीं चलता। कल हमारे मीरा भाई नहीं आई, बड़ा महसूस हुआ। तो ये चीजें सबसे विनती है कि मेरे जैसा तो कोई हो जाए तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन, लेकिन जो काम करने वाले हैं उनके लिए स्पेशल ये है कि कोशिश करा करो दिल्ली आए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय गौ माता।